मुंबई से हमारे बीच आया है। आपने उसे अक्सर कई चैनलों पर देखा होगा, लाफ्टर में भी गए, कॉमेडी सर्कस में भी गए। दिनेश बावरा रात को 3-4 बजे डिस्कवरी पे भी आते हैं, उस समय आप पहचान नहीं पाते हैं ना? लेकिन दिनेश बावरा अद्भुत कवि है। हम सब लोग मुंह से कविता पढ़ते हैं, ये चारों दिशाओं से कविता पढ़ता है। जब वो कविता पढ़ेगा तो आपको लगेगा चक्रवर्ती काव्य पाठ हो रहा है। तो आप उसके वजन पर और उसके कद पर ना जाइए, बहुत अच्छा कवि है। देश में उससे बढ़िया ओपनर बैट्समैन इस समय कवि सम्मेलनों का कोई नहीं है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो पहली बार आए हैं और दूर से आए हैं। इस पहले कवि के लिए पूरा सदन, मंच भी, दोनों हाथ आकाश में उठाकर जोरदार तालियों के साथ आपके कवि सम्मेलन का आरंभ। बस बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बस ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी का कि मेरे सम्मान में जो ताली बजवाई, इससे पता चलता कि मेरी जमानत तो हो गई है। और वो अपना जाने, कोशिश करूँगा। मैं भीड़ इतनी देख करके मैं इतना हैरान होता हूँ, कभी कभी तो लगता है कि मुझे ही सरकार से टिकट मांगना चाहिए खड़ा होने का। हमें लगता है कि हमारे लिए लोग आए हैं। लेकिन माइक बहुत अच्छा है भैया। माइक ऐसा कर, कोई बात का बुरा मत मानना आप लोग। माइक ऐसा कर दो मेरे भाई कि इसमें राहुल गांधी जी भी भाषण दे तो नरेंद्र मोदी जैसी आवाज आए। धीरे धीरे जोड़ूंगा। आ रही मंत्री जी, मैं सचमुच आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे आभास नहीं होने दिया आपने। नेता में ये गुण आना बहुत बड़ी बात है। मैं सही बताता, मैं सब कोशिश करूंगा कि आप, लेकिन आपका जो परिवहन मंत्रालय है, कमाल का मंत्रालय है। कुमार सर, हाँ, लाइसेंस के लिए कार चलाना आना चाहिए, बराबर है ना? लाइसेंस के लिए जब आप कार चलाने लग जाते तो सरकार लाइसेंस देती है, और लाइसेंस पाने के लिए कार चला के दिखाना होता है। तो हमारे समझ में नहीं आता जब हमको चलाने के बाद ही मिलना है तो पहले वाली कसरत क्यों कराई जाती है हमारे साथ, और उसी में एक्सीडेंट हो जाता है, केस अलग से ठोक दी जाती है भाई साहब। मतलब हमको समझ में नहीं आता यार। इतनी जब नहीं हम ताली बजवाएंगे। देखिए भारतीय लोग हैं, आप किस धरती है। भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तब तक जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ। वहीं ताली ठोकना मेरी भी इज्जत रह जाएगी और आपकी भी इज्जत रह जाएगी। और मैं मूलतः मंत्री जी गोरखपुर का हूँ। ओहो, हाँ, विशेष इज्जत मिलनी चाहिए। ताली नहीं बजाओगे तो बुलडोजर भी भेज सकता हूँ। बिना अध्याय समाप्त के ही समाप्त कर दिया आप लोगों ने। हम बताएंगे कहाँ बजाने, लेकिन बहुत अच्छा सुनेंगे, ये मेरा दावा है। देखिए, एक बात कुमार विश्वास जी के लिए कहूं, दुख के समय हम आपके हैं कौन कहने वाले हजारों मिल जाते हैं, लेकिन दुख के समय मैं हूं ना ये कहने वाले बहुत कम लोग पाए जाते हैं दुनिया में। बहुत अच्छा है, वाह दिनेश। मैं अध्याय समाप्त हुआ। आप भूलो मत यार, हम बताएंगे कहाँ, टेंशन लेना ही नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं। अभी हमारे आशुतोष भैया रावण का किरदार कर रहे हैं। हमने, हमारे बेटे ने मंत्री जी पूछा कि ये रावण को नेता लोग ही क्यों जलाता है। हमने कहा जिसके खानदान का मरेगा वही लोग ने जलाएगा। मजा आया क्या आप लोगों को? तो हमको भी मजा लगाओ। आप मेरा कवि सम्मेलन शुरू करिए, आनंद कोशिश करेंगे। महाराज जी क्या करेंगे, दावा करें। कोई बात का बुरा मत मानना, हमारी किसी बात का प्रभाव भी मत लेना। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, कोई टेंशन लेना ही नहीं बिल्कुल। हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, स्वच्छता में।
ये महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती हैं। मेरा तर्क अच्छा लग जाए तो बताना। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, मैं बता दिया था, कोई टेंशन लेना नहीं, कोई टेंशन लेना नहीं, बहुत आनंदित से रहना, कोई बात नहीं, बहुत मस्त। आप सुनो, कविता कान का विषय है ही नहीं, ध्यान का विषय है। और ध्यान इस धरती ने जैसा सिखाया है दुनिया में कोई सिखा ही नहीं सकता। यहाँ के लिए भगवान बताया कि ध्यान कैसे होना चाहिए। मैं आपको बताया तो आप क्या बढ़िया सुन रहे। देखिए आपको मैं सही बताऊं, बहुत कमाल का, मैं आपको मंत्री जी दावा करके जा रहा हूं, हमारे महाराष्ट्र में चुनाव में मुंबई से आ रहा हूं। चिंता नहीं करना, सारे नेता हमारे महाराष्ट्र में कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पंजे के बटन दबाओ हमको जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना कह रही है धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मसाल का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी कह ही नहीं रही कुछ, वो कह रही तुम कोई भी बटन दबाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, देश क्या बात है, बिहारी लाल जीतेंगे हम ही, कितनी कसरत कर लो, कमाल की बात है भैया। माफ करना, क्षमा करना, जनता राजनीति क्षमा करे मुझे। शिवसेना को बांटा किसने? आप लोगों ने। हमारे यहाँ एनसीपी को बांटा किसने? आप लोगों ने। और नारा खुद ही दे रहे हैं जो कटेंगे। भाई आप ही कर रहे हो यार, गलत कर रहे हैं क्या? कमाल क्या राजनीति है भाई, कमाल का। मैं बताता हूँ, इस मतलब महाभारत में क्या राजनीति हुई होगी जो हमारे यहाँ भारत में हो रही है आजकल। अध्याय समाप्त हुआ। हम कर रहे हैं। अरे क्या सुन रहे हैं यार, यही राजनीति है कि हम व्यंगकार सरल आदमी इस धरती पर कुछ कहें और आप तालियों से स्वीकार कर लें। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र जिंदा है। क्योंकि अगर मैं मंत्री जी के सामने एक व्यंग सुना रहा हूं तो उनकी भी ताली गदोरी से लाल हो जा रही है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। कोई संविधान खतरे में नहीं है, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अरे सर आपका मैं सही बता, सुरक्षा सप्ताह चलाती है आपकी मंत्रालय, सुरक्षा सप्ताह। अब एक आदमी बेल्ट लगाए हुए, लड़का बेल्ट लगाए हुए पूरा कंट्रोल के साथ गाड़ी चला रहा, तो एसीपी साहब ने बोला इसी को इनाम देंगे, रुका इसको साइड में लाया गया उसको। एसीपी साहब ने उसको एक फूल का गुलाब दिया, 1000 रुपया दिया, बोला बेटा तुमने सुरक्षा सप्ताह में जो वाहन के नियम है, रोड के नियम है, पालन किया तुमने, इसलिए तुम्हें सम्मानित किया जाता है। ये 1000 रुपया पकड़ो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम 1000 का करोगे क्या? तो उस लड़के ने कहा सबसे पहले मैं लाइसेंस बनवाऊंगा। मैं सही बता रहा हूं आपको ऐसा। तो पीछे उसके पिताजी थे, पिताजी ने बोला बेटा मैंने बोला था ना, दारू पी के दारू बेटा अगर गाड़ी चलाएगा तो पुलिस पकड़ेगी जरूर तुझको। हाँ ये नियम कानून चला। उसके पिता माता जी थी, उसने बोला बेटा चोरी की गाड़ी ज्यादा दूर तक जा ही नहीं सकती। इस सुरक्षा सप्ताह में हो रहा भाई साहब, आदमी के साथ धोखा होता है, लेकिन आप मेरे नहीं हुए, आप जरा मेरे होइए। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग आस्था की चौखट पर आया, तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, जो बिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और गार्डर वाला तेरा हिंदुस्तान उछाल देना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए।